अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमपी की जनता पर गिरने जा रही महंगाई की गाज की। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद योजनाएं बंद करने के फैसले का असर जनता पर साफ साफ दिखेगा, जनता की जेब पर दिख रहा है। कमलनाथ सरकार के संबल योजना बंद करने से 3200 करोड़ का और शिवराज सरकार के इंदिरा ज्योति योजना बंद करने से तकरीबन 800 करोड़ का बिजली कंपनियों को घाटा हुआ। बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए नियामक आयोग को 6% बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा। ये आपको बता दें कि सस्ती बिजली देने के एवज में सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी देती है। एमपी में संबल योजना के तहत तीनों बिजली कंपनियों को 3200 करोड़ रुपए मिलने थे। सब्सिडी नहीं मिलने पर पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी को 771 करोड़ का घाटा हुआ। पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी को 762 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा और मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी को 1669 करोड़ का घाटा हुआ। बिजली कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए कुल 44,814 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन मौजूदा बिजली दर पर कुल आमदनी 42,185 करोड़ रुपए ही अनुमान लगाया गया है। इसीलिए 2,629 करोड़ की कमी के लिए 6% बिजली दर बढ़ोतरी जरूरी है। तो सरकारों की ओर से योजनाएं बंद करने का असर भले ही जनता की जेब पर पड़ रहा हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी सरकारों की योजनाओं को बेहतर बताने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनकी योजना सबके लिए थी, जबकि बीजेपी सरकार ने अमीर गरीब कर लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई सरकार को करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि सब्सिडी के जरिए कांग्रेस सरकार ने सांप सीढ़ी का खेल खेला। बीजेपी का दावा है उनकी सरकार अंत्योदय के लिए काम करती है और नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हमने तो 11.5 माह में भी कामों को आगे बढ़ाया। हाँ, यह जरूर है कि हमने शिवराज सरकार की संबल योजना में से फर्जी हितग्राहियों को बाहर किया, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग और भाजपा नेताओं के नाम थे, लेकिन हमने जनहितैषी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया। हाँ, शिवराज सरकार जरूर उसमें फेरबदल कर रही है, नित नए निर्णय ले रही है और उसका भी ध्यान सिर्फ एक ही तरफ है, शराब की दुकान, उसको बढ़ाने के बजाय बाकी कमलनाथ सरकार की सारी जनहितैषी कामों को बंद कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संबल व्यवस्था तो पूरी ला ही रही है, साथ में हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि जो बिजली विभाग को या बिजली कंपनियों को नुकसान लगातार होता रहा इन सब बातों से, उसकी क्षतिपूर्ति भी कहीं ना कहीं से होना चाहिए। सब्सिडी जो है वो सांप सीढ़ी खेलने की व्यवस्था नहीं बननी चाहिए। सब्सिडी जो है केवल अंत्योदय पहुंचाने की व्यवस्था बनने दी जाएगी। और इस वक्त संदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, दोनों सरकार भले ही अपनी योजनाओं को बेहतर बता रही हो, लेकिन घाटा दोनों ही सरकार में योजनाओं को बंद करने के बाद हुआ। अब सवाल ये कि ये जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई आम जनता से ही करने की बात हो रही है। प्रस्ताव यहां पर भेज दिया गया, यानी कि एक बार फिर महंगाई की मार जो झेलेगी वो जनता ही झेलेगी। बिल्कुल, ये जनता को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी योजना बंद होती है तो फ़ायदे देने तो शुरू हो जाते हैं। मसलन जब शिवराज सरकार के दौरान में संबल योजना जब शुरू की गई थी, तब बिजली कंपनियों ने सस्ती बिजली का फ़ायदा देना शुरू कर दिया था। लोगों के घरों में 100 रुपये बिजली के बिल आ रहे थे, जबकि कितनी भी बिजली उपयोग की जाए और बाकी की जो भरपाई है वो सरकार करती थी। लेकिन जब शिवराज सरकार चली गई और कमलनाथ की सरकार आई, तो ये कहकर कि बीजेपी के लीडर्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और कई ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है जो योजना के पात्र नहीं है, और इस संबल योजना का नाम बदल दिया गया, इंदिरा ज्योति योजना नाम रखा गया और नई स्कीम लॉन्च कर दी गई। तो जो फायदा दे चुकी थी, जो नुकसान बिजली कंपनियां उठा चुकी थी, वो सारे बिजली के बिल फिर बिजली कंपनियों को माफ करने पड़े और ये बताया गया कि ये बिजली कंपनियों को नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए नियामक आयोग से ये डिमांड की गई है कि 6% की बिजली बढ़ोतरी करनी चाहिए और उससे ही यह भरपाई हो पाएगी। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि जो इंदिरा गृह ज्योति योजना है वो अब शिवराज सरकार ने बंद कर दी है। अब इसका नुकसान भी आम लोगों को ही होगा, क्योंकि इनकम टैक्स पे ही अगर इससे बाहर हो गए तो जिनके घरों में 100 रुपये बिजली बिल आता था, अब उनके घरों में 600 रुपये कम से कम बिजली का बिल आएगा और जो बिजली दर बढ़ोतरी का जो नुकसान होगा वो अलग है। तो अल्टीमेटली योजनाएं किसी की भी हो, ये बंद होती है तो सब्सिडी बंद कर दी जाती है और अपनी योजना का नाम लेके उसमें फेरबदल कर दिया जाता है और अल्टीमेटली जो सस्ती बिजली का वायदा चाहे कमलनाथ सरकार हो चाहे शिवराज
शिवराज सरकार हो जिन्होंने जो दिया था वो अल्टीमेटली आकर उपभोक्ताओं पर भार पड़ जाता है और ये सस्ती बिजली केवल दिखावा रह जाती है। लोगों को बिजली महंगी करके ही इसका महंगी खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। तो ये ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि सरकारें पिछली सरकारों के फैसले को बदलती है और नुकसान आम लोगों को होता है। बिल्कुल संदीप, बिजली कंपनियों ने जिस तरीके से भी नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है कि 6% बिजली दर बढ़ाई जाए, इसको लेकर संभावनाएं क्या जताएं हम आगे के लिए कि ये प्रस्ताव जो है वो पास हो ही सकता है, क्योंकि घाटा तो हुआ है और उस घाटे की पूर्ति कहीं ना कहीं से तो करनी है। तो ऐसे में जो प्रस्ताव भेजा गया है, क्या ये कहा जाए कि आने वाले समय में बढ़ते हुए ही नजर आएंगे बिजली दर? जी बिल्कुल, ये जो ऑडिट रिपोर्ट जो सौंपी है ये 2018-19 की है और उस वक्त में बिजली कंपनियां फायदा दे चुकी थी। और ऑडिट रिपोर्ट सौंपने के बाद में ये बताया गया है कि जितनी आमदनी है उतनी भरपाई नहीं हो पा रही है और बाकी की जो घाटे की भरपाई है इसके लिए बिजली की दरें बढ़ाना ज़रूरी है। अभी हाल ही में पिछले दिसंबर में ही बिजली की दरों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी और तकरीबन 2% की बढ़ोतरी की गई थी और अब एक बार फिर से ये प्रस्ताव दिया है बिजली कंपनियों ने। नियामक आयोग जो फैसला लेता है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि बिजली कंपनियों का भी नुकसान नहीं हो और उपभोक्ताओं का भी पर भी बोझ नहीं आए। लेकिन जो घाटा बताया गया है उसके मद्देनजर अब नियामक आयोग को फैसला लेना होगा। इसमें आम लोग, बिजली उपभोक्ता संगठन, ये उद्योग जगत, ये सारे के सारे लोग जो है दावे आपत्तियां इनके सामने लेकर आएंगे और उसके बाद में नियामक आयोग का फैसला होगा। अमूमन होता यही है कि यदि बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है तो उसी के मुताबिक थोड़ा बहुत रद्दोबदल जरूर कर दिया जाता है, लेकिन बिजली दर बढ़ोतरी पर जो फैसला है वो दे दिया जाता है और बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, हमेशा बढ़ी ही। बिजली की कीमतें जब बढ़ा दी जाएंगी तो आम जनता को चुकानी भी पड़ेंगी, यानी कि कुल मिलाकर भार जनता पर ही आएगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।